कौन सी? पूरी दुनिया में आज ये पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आओ सब मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को बचने के उपराले करें। क्यों? क्योंकि पर्यावरण खराब होने से हमारे ग्लेशियर, जो हमारे पहाड़ है, बर्फ के पहाड़ जिनसे हमें पानी मिलता है, वो बहुत जल्दी बुरी तरह पिघल रहे हैं। पानी का खतरा बढ़ रहा है। तो जो नदियां हैं, जो दरिया हैं, जो हमारे बड़े बड़े पानी के स्रोत हैं, उनमें सभी में पानी कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है? तो हमें क्या करना है? इनको बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं। क्या करना है? क्योंकि अधिक पौधे लगेंगे, उससे क्या होगा? जो कार्बन फैला हुआ है वो कम होगा। आपने सुना ना, ऊपर मैम बताते हैं, एक ऊपर परत है आसमान के, उसमें भी होल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? छेद हो गए हैं। क्या हो गए हैं? उसका कारण यही है कि हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। आप देखो, हमारी जो हवा है, जो हम सांस ले, हवा ले, ऑक्सीजन, जो हमारी हवा है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है। हवा क्या हो गई है? खराब हो गई है, दूषित हो गई है, अनेकों बीमारियों को जन्म दे रही है। ये जो गंदली हवा है, हवा में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, बरसात समय सिर नहीं हो रही। ठीक है ना? कभी ऐसा होता है कि 2 महीने 3 महीने बारिश नहीं होती। उसका कारण बच्चों यही है कि हमारे धरती पे पौधे कम हैं। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पौधे लगाने पड़ेंगे। आप एक काम करो, कर सकते हो? प्रॉमिस करोगे? हम सब टीचर साहब सब आपका साथ देंगे। अगर आप साथ दोगे तो आप जन्मदिन मनाते हो? केक बहुत मजे से खाते हो ना? खाते हो ना? बच्चों, ये केक खाओ, लेकिन केक हमारी संस्कृति में नहीं आता। ये फॉरेन की, बाहर विदेशों की संस्कृति है। हमारी संस्कृति में काटना नहीं सिखाया, हमारी संस्कृति ने तो उगाना सिखाया है, मिलकर काम करना सिखाया है। आप केक, मैं तो यही कहूंगा, ये केक वेक के चक्कर में मत पड़ा करो। खाओ, फल खाओ, अच्छी चीजें खाओ, अपने संस्कृति में रहकर जीवन को जीने की कला सीखो। कोशिश करो कि हमारा जीवन हमारे संस्कारों में ही घटे। आपने क्या करना है? हमारा संस्कार क्या है कि जब पहले की बातें हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जहां उससे भी पहले की बातें हैं, लोग क्या करते थे? पौधे लगाते थे। क्या करते थे? किसी का घर में जन्मदिन आया, पौधा लगाया, किसी की शादी की सालगिरह, पौधा लगाया, किसी के बाबा की, दादा की कोई बरसी आई, पौधा लगाया। ये लोग काम करते थे। हम लोग गए भूल, हमने क्या किया? विदेश की संस्कृति को अपना लिया, इसीलिए हम बहुत पीछे रह गए। वो भी संस्कृति कोई बुरी नहीं है, वो उनके हालात जैसे हैं वहां सूट करती है, लेकिन हमारे हालातों में विदेशी संस्कृति सूट नहीं करती। समझते हो बात को? आपने क्या करना है? मेरे से प्रॉमिस करना है कि अपने जन्मदिन पे पौधे लगाने हैं। क्या करना है? कब लगाने हैं? जब आपका जन्मदिन, आपको पता होता है कि मेरा कल जन्मदिन है, 1 दिन 2 दिन पहले अपनी मैम से बोलो, अपने सर से बोलो, अपने पापा से बोलो, अपनी मामा से बोलो कि मामा ने तो बता ही देना कि बच्चे तेरा कल या परसों जन्मदिन आ रहा है। उनको ये बोलो कि इस बार मैंने केक नहीं काटना,
मैंने 2 पौधे चाहे स्कूल में लगाने हैं, चाहे गुरुद्वारा साहब में लगाने हैं, चाहे मैंने मंदिर में लगाने हैं, चाहे अपने घर के आसपास लगाने हैं। लगाओगे? पौधे हम देंगे। सर मिगलानी सर, सभी टीचर समाज से बेनती है, प्लीज जब आप लिस्ट बनाइए कौन से बच्चे का कब जन्मदिन आ रहा है, क्योंकि टीचर साहबान को भी पता होता है, सारी लिस्ट होती है। तो टीचर साहबान भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपका जन्मदिन आएगा, टीचर साहबान हमको फोन करेंगे, हम आपको क्या देंगे? पौधे। लगाओगे? अच्छा, एक प्रॉमिस हमारा भी आपसे है, जो बच्चा 10 पौधे लेगा हमसे और 10 पौधे लगाएगा, हम उसको यूनिफॉर्म देंगे। क्या देंगे? पक्का? सर आप देखेंगे कि आप कितने बच्चों को यूनिफॉर्म दिलाते हैं। 365 है। हाँ, 365 ही ले जाएंगे। ये नहीं है कि पौधा लगाया छुट्टी, ये काम नहीं चलेगा भाई, चीटिंग नहीं चलेगी। अभी मैं आपका, हमारी संस्था आपका इम्तिहान ले रही है, एग्जामिनेशन ले रही है। वो जो आपने 2 पौधे लगाए ना, आपका एग्जाम शुरू हो गया। अगर उन पौधों को कुछ हुआ तो भैया फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक बॉयज को दे फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक बॉयज को दे दिया, गर्ल्स को दे दिया। आप ये सोचो कि वो जो पौधे हैं वो भी आपकी तरह बच्चे हैं, आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, उनको आपने बचाना है। आपको प्यास लगती है ना, उसका भी ध्यान रखना है, उसको भी पानी चाहिए, उसको भी प्यास लगती है। प्यारे बच्चों, समय हो रहा है मेरा, तो मैं तो बोलता रहूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको घर जाना है, टीचर साहबान को घर जाना है, इनको अपने बच्चों को देखना है, ठीक है ना। मैं तो भैया फौजी आदमी हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बस चलता ही रहता हूं। सो प्यारे बच्चों, बहुत खुशी हुई, आप मेरे भगवान का रूप हो, मेरे ठाकुर का रूप हो, मेरे भगवान कृष्ण का रूप हो। मेरा आराध्य देव भगवान कृष्ण है, श्री राधा रानी मेरी इष्ट है, आप उसी का रूप हो, आप वाहिगुरु का रूप हो, सच्चे बादशाह का रूप हो, क्योंकि भगवान तो सब एक है। हम लोग गड़बड़ करते हैं, हमारे मनों में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हम अनबैलेंस्ड लोग हैं। प्यारे बच्चों, आप मेरे भगवान का रूप हो, मेरे को विश्वास है कि आपने जो अपने प्रांगण में 2 पौधे लगाए हैं उसको आप बचाओगे। बचाओगे? अच्छा, ये भी बात आपसे वादा रहा, सर आप इनकी टीम बना दो जी। जो टीम अच्छा काम करेगी, अगर दोनों टीमों ने दोनों पौधे बचाए, उस एक टीम में 10 बच्चे लेंगे हम। कितने बच्चे लेंगे? 10 बॉयज 10 गर्ल्स, ठीक है सर। इनको भी यूनिफॉर्म दी जाएगी अगर ये दोनों पौधे हमारे बच गए तो। ओके? आखिर में बच्चों, आपका, टीचर साहबान का, सभी मेंबर साहबान का धन्यवाद। और एक बार मैं आपकी इंट्रोडक्शन अपने मेंबरों से करा दूं, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी बनती है। सबसे पहले जो हम सीनियर मेंबर हैं उनकी इंट्रोडक्शन कराएंगे। राज सिंह तिवाना जी, खड़े हो जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है बच्चों को, क्लैपिंग करिए। दूसरे धर्मवीर शर्मा जी, इनके लिए क्लैपिंग करिए। तीसरे तरसेम लाल भारद्वाज जी, इनसे मेरी बहुत नेड़ता इसलिए भी है कि इनके भाई साहब मेरे गांव में उनकी मैरिज हुई है, मेरे गांव में। मैं होशियारपुर का रहने वाला हूं। क्लैपिंग एक बार जोरदार इनके लिए। इसके बाद यशपाल बेदी जी, ये बहुत नेक इंसान, ये मेरे सोशल एक्टिविटी में को बढ़ाने वाले मेरे गुरु हैं। इन्होंने मेरे को समाज सेवा के क्षेत्र में लगाया। एक बार एक जोरदार ताली और लगा दो यशपाल बेदी जी के लिए। उसके बाद हमारे यंग लड़के सतनाम, ये गांव हसनपुर से हैं। उसके बाद जगतार सिंह, इंजीनियर जगतार सिंह जी, इन्होंने बीटेक की है। जोरदार ताड़ी भी
सीखनी चाहिए। उसके बाद अभिषेक गिरी, ये महिंद्रा कॉलेज में पढ़ते हैं। उसके बाद अरविंद, ये भी कॉलेज में पढ़ते हैं। उसके बाद असीम शर्मा, ये बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। बोले ताया जी मैं आपका पूरा साथ दूंगा, क्लेमिंग कर दो। उसके बाद नवकेत, ये बैंक में जॉब करते हैं। उसके बाद इस संस्था के युवा टीम के जो प्रधान है वो है आकाश शर्मा, इसने भी बीटेक की है। प्यारे बच्चों, और मैं राजेश शर्मा, क्लब का फौजी। प्यारे बच्चों, मैं फौजी नहीं हूँ, फौज का आदमी नहीं हूँ, लेकिन वे जो मेरे जज्बात हैं, मेरे जीने की जो शैली है वो एक फौजी की तरह है। मैं फौजी की तरह जीना चाहता हूँ, क्विक एकदम, ये नहीं ढीले ढीले वाली बात नहीं। जैसे फौजी हर समय तैयार रहता है सेवा के लिए, मैं उस तरह की जीवन जीना चाहता हूँ। आप मेरे को आशीर्वाद देना, आप मेरे ठाकुर का रूप हो कि जैसी मैं जिंदगी चाहता हूँ सेवा वाली वैसी जी पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।